गुड इवनिंग विद्यार्थियों, मैं यश यादव एक बार फिर से आपके स्टडी विद विक्रांत चैनल में आपका स्वागत करते हैं। विद्यार्थियों, हम आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं। रीजनिंग में वर्णमाला पढ़ा चुके हैं। आप कोडिंग डिकोडिंग किया शुरुआत करें। चैप्टर नंबर 1 था वर्णमाला, चैप्टर नंबर 2 था कोडिंग डिकोडिंग। हम बहुत ज़्यादा बात ना करके कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की ओर चलते हैं। आप हेडिंग बनाइए कोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। इसे हिंदी में क्या क्या कहते हैं? कोड, इसे आकोड, इसे कोड और इसे आकोड कहते हैं। अब इसको हेडिंग, ऐसे हेडिंग बनाइए कोडिंग, हेडिंग बनाइए। फिर इसकी हेडिंग के अंतर्गत इसकी बात करते हैं। इसमें क्या है, कैसे है, इसकी परिभाषा लिख लीजिए। जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को, हम भी लिख रहे हैं, आप भी अपनी कॉपी में लिखिए। जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम के तहत, या रूल के तहत, जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम के तहत अर्थविहीन शब्द में बदल दिया जाता है, बदल दिया जाता है, तो उसे कोड कहते हैं। तो उसे हम कोडिंग या फिर कोड कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप उदाहरण करके लिख लेना। जैसे कि APPLE क्या है? एप्पल। जैसे कि एप्पल को ऐसे करके लिख लेना। जैसे कि एप्पल को CRRNG लिखा जाता है। जैसे कि CRRNG लिखा जाता है, एप्पल को इतना लिखा जाता है। अब इसको देखिए, समझिए। जब क्या कह रहा है? जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को, अर्थपूर्ण शब्द एप्पल माने सेब होता है, ये एक अर्थपूर्ण शब्द है। किसी विशेष नियम से, इसमें देखो नियम क्या लगा है, 1, 16 और 12 और 5, ये हुआ। अब ये 3, 18, 14 और 7। देखो, एक में 2 जोड़ो, +2 का कॉन्सेप्ट लगा है। एक में 2 जोड़ो 3, 16 में 2 जोड़ो 18, 16 में 2 जोड़ो 18, 12 में 2 जोड़ो 14, 5 में 2 जोड़ो 7। अर्थविहीन अर्थपूर्ण शब्द था ये। एक विशेष नियम लगा है, +2 का कॉन्सेप्ट लगा है। विशेष नियम लगने के बाद अर्थविहीन बदल दिया जाता है, तो अर्थविहीन शब्दों में बदल दिया जाता है। ये एक अर्थविहीन शब्द है। इसका CRRNG का कोई अर्थ नहीं होता है प्रिय विद्यार्थियों। ये एक अर्थविहीन शब्दों में बदल दिया गया है। इसी को कहते हैं कोडिंग कहते हैं। इसी को हम कोडिंग कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम इसको इरेज करते हैं। आगे चलते हैं। कोडिंग हो गया, अब डिकोडिंग की तरफ चलते हैं। आप लोग हेडिंग बना लीजिए अपने कॉपी में, डिकोडिंग। कोडिंग हो गया, अब डिकोडिंग को बनाएं। हेडिंग आप बनाएंगे डिकोडिंग। तो हम डिकोडिंग पे बात करते हैं। डिकोडिंग क्या है?
कोडिंग था, इसी में हम बढ़ा रहे हैं। बस ब्रैकेट में लिखिए आकोड, ब्रैकेट में आकोड लिख लीजिए। इसकी परिभाषा लिखिए, जब किसी अर्थविहीन शब्द को, इसमें जब किसी अर्थविहीन, जब किसी अर्थविहीन शब्द को, जब किसी अर्थविहीन शब्द को किसी विशेष नियम के तहत, किसी विशेष नियम के तहत, किसी विशेष नियम के तहत, जब किसी अर्थविहीन शब्द को किसी विशेष नियम के तहत अर्थपूर्ण शब्द में, नियम के तहत अर्थपूर्ण शब्द में, अर्थपूर्ण शब्द में बदल दिया जाता है, बदल दिया जाता है, तो उसे डिकोडिंग, तो इसे डिकोडिंग, ब्रैकेट में लिखिए आकोड कहते हैं, तो उसे डिकोडिंग कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, जब किसी अर्थविहीन शब्द को, एक अर्थविहीन शब्द लेते हैं एच डी वी जी जेड, ये एक उदाहरण, आप ऐसे उदाहरण करके लिख लेंगे। ये एक अर्थविहीन, देखो इसकी परिभाषा क्या लिखा है, जब किसी अर्थविहीन शब्द को, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, एच डी वी जी जेड, एक अर्थविहीन शब्द को किसी विशेष नियम के तहत अर्थपूर्ण शब्द में, इसमें एक विशेष नियम लगाइए, वह विशेष नियम लगाने के बाद इसका जो है, इसका एक अर्थ निकले, तो वही हम डिकोडिंग कहते हैं। 8, 4, 22 और 7 और 26 ये हो गया। इसमें हम नियम लगाते हैं, इसका नियम क्या है, इसका विपरीत कर दीजिए। देखो एच का विपरीत क्या होता है, एच 8 तो एस होगा, डी का विपरीत क्या होता है, डब्लू होता है, वी का विपरीत क्या होता है, ई होता है, और जी का विपरीत क्या होता है, टी होता है, जेड का विपरीत ए होता है। तो ये देखो 19, 23, 5 और 20 और 1, ये देखो SWETA, श्वेता किसी पर्सन का नाम है, इसीलिए हम देखो ये क्या था, अर्थविहीन शब्द था, ये अर्थविहीन शब्द था, इसमें विशेष नियम लगाया था, विपरीत विशेष नियम लगाए, एक अर्थपूर्ण शब्द बन गया, इसे डिकोडिंग कहते हैं। अगर इससे ये बनता है तो कोडिंग कहते हैं, इससे ये बनता है तो डिकोडिंग कहते हैं। उम्मीद करते होंगे सभी विद्यार्थियों को यहाँ तक आसानी से समझ में आया कोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है। अभी हम इसमें क्वेश्चन पे चलते हैं, अभी क्वेश्चन नहीं बताएंगे, उसमें चलते हैं कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कोडिंग डिकोडिंग में। अर्थपूर्ण शब्द रहे तो उसको अर्थविहीन में बदलिए, ये होगा कोडिंग, और अर्थविहीन से अर्थपूर्ण में ला जाइए, ये होगा डिकोडिंग। उम्मीद करते होंगे सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा कोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है। इसको हम अच्छे से परिभाषा लिखा है, उसके बाद इसका एग्जाम्पल लिखा के समझा दिए। समझ में आ गया तो अच्छा है, नहीं है तो भी आगे समझ में आ जाएगा और अच्छे से। अब देखो, अब लिखिए टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों के प्रकार। टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, पहला लिखिए
लेटर टू लेटर। दूसरा लिखिए लेटर टू डिजिट, लेटर टू डिजिट। अब तीसरा लिखिए लेटर टू लेटर एंड डिजिट, डिजिट, डिजिट। ये हो गया लेटर टू लेटर, लेटर टू लेटर, लेटर टू लेटर, लेटर टू डिजिट, लेटर टू लेटर एंड डिजिट, लेटर टू सिंबल। टाइप नंबर 4 की बात करते हैं तो लेटर टू सिंबल, सिंबल, लेटर टू सिंबल। अगली की बात करते हैं तो लेटर टू सिंबल, तो उसके बाद कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। अगला क्या है? कॉमन कोडिंग, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। अगला है टाइप नंबर 6 का क्या है? वर्ड टू वर्ड, वर्ड्स टू वर्ड्स, ये शब्दों को शब्दों से। 7वां क्या है? 7 नंबर है कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग, कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग, कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग। 8वां क्या है? ST अर्थात स्पेशल टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। ये 8 प्रकार से आपके कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में आपसे सवाल पूछा जाता है। इस 8 प्रकार से सवाल पूछा जाता है। इन 8 प्रकार से कोई भी एग्ज़ाम देंगे, जिस एग्ज़ाम में रीजनिंग आए उसमें कोडिंग डिकोडिंग से आपको 3 से 4 क्वेश्चन, अधिक से अधिक 5 से 10 से 15 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। SSC का एग्ज़ाम जो होता है जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको मिलेगा रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग से आपको कम से कम 8 से 10 से 12 क्वेश्चन। और जो NTPC ग्रुप डे का है, इसमें 3 से 4 से 5 क्वेश्चन अवश्य आपको कोडिंग डिकोडिंग से मिलेगा, और वो भी यही 8 प्रकार के सवालों से, इसी में से आपको मिल जाएगा। आप इसको आसानी से जितना पार्ट बने वीडियो का, 5-6 वीडियो जो बने, इसको क्रम से आप देखते जाइए, आपको कहीं भी समस्या नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है फिर विद्यार्थियों। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, टाइप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अब इसको इरेज करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले ही चुके होंगे। आप क्रम से पढ़ते जाइए, कोई कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। इसके लिए हम आपकी गारंटी लेते हैं। आपको अगर कहीं प्रॉब्लम हो जाए तो बताना। अब देखो टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 क्या था? लेटर टू लेटर, लेटर टू लेटर, लेटर टू लेटर, लेटर टू लेटर। इसके आगे हेडिंग बनाइए, उसके बाद इसमें क्वेश्चन लिखिए। लेटर टू लेटर, अक्षर से अक्षर में, लेटर का, लेटर के इसको हिंदी भी लिख लो, अक्षर से अक्षर में, अक्षर से अक्षर, अक्षर से अक्षर में। इसका क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखते हैं विद्यार्थियों, वाइट को WHITE, आप ऐसे लिखिए। आप क्वेश्चन को इस पर यदि, देखिए हम बताते हैं कैसे लिखना है आपको क्वेश्चन। आप अपने कॉपी में कैसे लिखेंगे ये चीज़ हम बता रहे हैं, इसीलिए इसको मिटाए हैं।
आप अपनी कॉपी में लिखिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, इतना लिखने के बाद यदि किसी सांकेतिक भाषा में WHITE, यदि किसी सांकेतिक भाषा में व्हाइट को YZKV और G लिखा जाता है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में व्हाइट को YZKVG लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्लैक को क्या लिखेंगे? BLACK। ये हो गया क्वेश्चन। इसको आप सॉल्व करिए। इसको देखिए, हम बताते हैं। ये क्या है? 23 नंबर, ये आपका 8 नंबर, ये 9 नंबर, ये 20 नंबर और ये 5 नंबर। ये सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का जितना भी क्वेश्चन होगा, आपकी सबसे पहले प्राथमिकता बनती है, आप उसके मान को लिखेंगे। मान तो आप लोगों को याद हो गया होगा, इसीलिए हम पहला चैप्टर आपको वर्णमाला पढ़ाए थे, आपको मान याद कराए थे। मान याद हो गया तो उसका हम और आगे वाले चैप्टर में, रीजनिंग में उसको हम यूज करेंगे, तो आपको और प्रैक्टिस बन जाएगा। अब इसमें मान लिखिए। सबसे पहली प्राथमिकता है कोडिंग डिकोडिंग का जो भी क्वेश्चन दिखे, आप सबसे पहली प्राथमिकता उसके मान को लिखिए। इससे आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 50% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है मान लिखने से। आप मान को लिखिए। जैसे क्या दे रहा है? व्हाइट को ये लिखा जाता है, तो व्हाइट को लिख दिए इसमें 25, 10 और 11 और 22 और 7। ये हो गया। ये अब इसको कर लिया। अब इसमें देखिए, आपको एक विशेष नियम बता रहे हैं, यही करना है। विशेष नियम देखिए, विशेष नियम में क्या है? कोडिंग डिकोडिंग में आप पहले लिखेंगे, उसके बाद आप प्लस करेंगे, प्लस माइनस गुणा भाग, यानी जोड़ हटाना गुणा भाग हो गया। उसके बाद विपरीत, इकाई दहाई, विपरीत इकाई दहाई, विपरीत इकाई दहाई, स्वर व्यंजन स्थान परिवर्तन, स्वर व्यंजन स्थान परिवर्तन और औसत। इन सारे पॉइंटों को आप अपने कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में आप ध्यान देना है आप सबको। जैसे इसमें देखिए, इसमें 5 लिखा है, तो 5 से पहले इधर देखिए, 5 से 25 बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 5 से 7, हाँ ये हो सकता है। 23 से 25 ये हो सकता है। देखिए इसमें 23 से 25 देख रहा था, 23 2 25 प्लस 2 का कॉन्सेप्ट है। 8 2 10 प्लस 2 का कॉन्सेप्ट बन रहा है। 9 2 11 प्लस 2 का कॉन्सेप्ट बन रहा है। 20 2 22 प्लस 2 का कॉन्सेप्ट बन रहा है। 5 2 7 प्लस 2 का कॉन्सेप्ट बन रहा है। ये आप इसी तरीके से कर लीजिए। अब इसमें कर लिए, तब इसमें आप कर लेना। 2 12 1 3 और 11 ये हुआ, तो आप लोग इसमें कर लेंगे। 2 में 2 जोड़ोगे 4, 12 4 12 2 14, 14 पे n हुआ। 1 में 2 जोड़ोगे 3 हुआ, 3 में 2 जोड़ोगे 5 हुआ और 11 में 2 जोड़ोगे 13 हुआ। यही आपका आंसर आया प्रिय विद्यार्थियों। DNCEM आपका आंसर आया।
आप इसमें देख रहे हैं सब में प्लस 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 2 का कॉन्सेप्ट चल रहा है, प्लस 2 का कॉन्सेप्ट चल रहा है। आप इसी तरीके से प्लस 2 का चलेगा, प्लस 3 का चलेगा, प्लस 1 का चलेगा, माइनस का चलेगा, प्लस माइनस का चलेगा, उसके बाद क्या इधर से होगा। अभी हम आपको हर तरह के क्वेश्चन करा के दिखा रहे हैं। इसको इरेज करते हैं, इसमें प्लस 2 का कॉन्सेप्ट चला है। अभी देखना आगे कैसे कैसे चलता है। उम्मीद करते होंगे सभी विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। आपके सामने क्वेश्चन आने पर वीडियो को वहीं पॉज कर लेना, उसके बाद कर लेना, तब वीडियो आगे चलाना, तब देखना। अगला क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन नंबर 2। यदि कि सांकेतिक भाषा में इतना लिखने के बाद जैसे हम लिखते हैं वैसे लिखने हैं। यदि कि सांकेतिक भाषा में गुआवा, यदि कि सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि कि सांकेतिक भाषा में गुआवा को IXEAG लिखा जाता है। यदि कि सांकेतिक भाषा में ये गुआवा को ये लिखा जाता है तो मैंगो को क्या लिखा जाएगा? तो मैंगो को क्या लिखा जाएगा? यही आपका क्वेश्चन है। अब इसकी सबसे पहले प्राथमिकता आपको क्या बता चुके, पहले इसके मान को लिखिए। आप मान को लिखिए सबसे पहले। देखिए मान को लिखते हैं 7 और 22 UV, और ये हो गया 1, ये 22, ये भी 1। अब इसमें देखिए, इधर देखिए 9 और ये 24, 5 और 1 7। अब इसमें देखिए 7 7 1 22, इसमें देखिए 1 7, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 1 से 9 बन रहा है, ये नहीं बन रहा है। इसमें देखिए क्या बनता है, दिमाग लगाइए, हम बताते हैं। देखिए इधर से चेक किए, इसमें तो नहीं बन रहा है, बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा है। अब इससे 7 2 9, ये देखो 2 का कॉन्सेप्ट बन रहा है। 7 में 2 जोड़ो 9 हुआ। अब 7 में 2 जोड़ो 9 हुआ, 9 हो गया। 22 2 वावा नहीं, ये है क्वेश्चन डिफरेंस है। यहाँ U होगा और यहाँ भी होगा, यहाँ 21 होगा, यहाँ आपका 22 होगा। ये है क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया था। इसके लिए आपको दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है, को हड़बड़ाने की कोई बात नहीं। मिस प्रिंट हो गया था तो हो गया था, अब इसको सही कर लीजिए। अब इसको कहिए 7 2 9, 21 3 24। अब इसमें 1 में 4 जोड़ो 5, 22 4 जोड़ते अपनी 5 जोड़िए, 22 5 27, 27 बोले तो 1। अब इसमें 6 जोड़िए, ये हुआ। पहले में 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर 5, फिर 6 जुड़ते हुए ये बना। इसी तरीके से इसमें बना लेना है आपको। 13 1 14 और 7 और 15, ये हुआ। तो इसमें 13 में पहले 13 में 2 जोड़िए, 13 2 15, फिर इसमें 3 जोड़िए, फिर इसमें 4 जोड़िए, फिर इसमें पहले 2 जोड़िए, 13 2 15, इसमें 3 जोड़िए, इसमें 4 जोड़िए, 14 4 18, 18 पे R आया। अब इसमें 5 जोड़िए, क्या होगा 7 5 12। अब इसमें 6 जोड़िए, अर्थात 15 6 21, U होगा भी नहीं, U होगा। ये आपका आंसर आया।
ODRLU, ODRLU आपका आंसर हुआ। ये आपका आज के लिए दूसरा क्वेश्चन था। आप देख रहे हैं पहले क्वेश्चन में प्लस 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 का 2 का कॉन्सेप्ट था, दूसरे क्वेश्चन में +2 +3 +4 +5 +6 का कॉन्सेप्ट है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसको यूज करते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन आप लोग लिखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी क्वेश्चन नंबर 3 आज के लिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, अब देखिए क्वेश्चन का पैटर्न हम चेंज करें। यदि किसी सांकेतिक भाषा में वन को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में O यानी E, यदि किसी सांकेतिक भाषा में वन को क्या लिखते हैं, वन को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में वन को NPMO लिखा जाता है, DF लिखा जाता है, तो 2 को क्या लिखेंगे, TWO, 2 को क्या लिखेंगे, 2 को क्या लिखेंगे। इसमें आप लोग को हम बता ही चुके हैं, वर्ड कोडिंग डिकोडिंग का जितना भी क्वेश्चन है इसमें आपकी प्राथमिकता क्या है। प्राथमिकता सबसे पहले मान को लिखिए, 15 14 5, और ये 14 16 13 15 4 6, ये 20 23 50 15, ये हुआ। आप मान को लिख चुके। अब इसके बाद आप देख रहे हैं क्वेश्चन में वन को इतना लिखा जाता है, अर्थात 3 अक्षर है, 3 अक्षर से 6 अक्षर बन रहा है। इधर 3 अक्षर से पूछा तो अर्थात 1 अक्षर से 2 अक्षरों का 2 अक्षरों का 2 अक्षर बन रहा है। अब इसमें O 15 से ऐसे क्या करें कि 2 अक्षर बने, तो 15 से जोड़ो 6 4 10 नहीं होगा, तो इसमें क्या किया गया, इसमें ये नियम लगाया गया है, 15 है, 15 से एक कम एक पीछे एक आगे, 14 से एक आगे एक पीछे, 5 से एक आगे एक पीछे वाला वर्ण लिखा गया है। इसका कहने का मतलब इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है इस अक्षर के पहले और बाद वाले जोड़े को लिखा गया है, इसके पहले और बाद वाले जोड़े को लिखा गया है। इसके उसी टाइम से इसके पहले क्या आता है, T से पहले S आता है, उसके बाद U आता है, W से पहले क्या आता है, V आता है और X आता है, O के बाद क्या आता है, O के पहले N आता है और बाद में P आता है। ये हुआ आप लोगों का आंसर। आप लोग इसको आसानी से कर लीजिए। इसका आंसर क्या हुआ, SUVXNP। अगर छोटा लिख दिए हो तो इसके लिए सॉरी विद्यार्थियों, अगर छोटा लिख दिए हो तो इसके लिए सॉरी विद्यार्थियों, नहीं तो हम बड़ा लिख दे रहे हैं, बड़ा लिख दे रहे हैं। क्या है, SUVX और NP। ये हुआ आपका आंसर। उम्मीद करते हुए सभी विद्यार्थियों को यहाँ तक आसानी से समझ में आया होगा। इसको हम इरेज करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। इस तरीके से जितने भी तरीके से आज तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, हम सब हर वह तरीका मेंशन करेंगे आपके इस वाइट बोर्ड पे, क्योंकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। आप हर तरीके से क्वेश्चन से परिचित हो जाएंगे तो आप पेपर में देखते ही आप जज कर लेंगे। इसके लिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 आज के लिए। यदि कि सांकेतिक भाषा में ऑरेंज को
यदि किसी सांकेतिक भाषा में ऑरेंज को क्या लिखा जाता है? किसी सांकेतिक भाषा में ऑरेंज को गोल लिखते हैं, GOL। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ऑरेंज को गोल लिखते हैं तो रिजल्ट को क्या लिखेंगे? RUSULT। रिजल्ट को क्या लिखेंगे? इसमें आपको बता चुके हैं, 3 क्वेश्चन में बता चुके। कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहली प्राथमिकता उसके मान को आप लिखेंगे, उसके मान को। तो मान को लिखिए, क्या है? 15, 18, 1, 14, 7, 5 और ये 7, 15 और 12 और यहाँ 18, 21, 19, 21 यू है, ये 12 और 20, 12 और 20, 12 और सॉरी विद्यार्थियों, रिजल्ट की स्पेलिंग मिस हो गई है, इसके लिए हम आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। होता है विद्यार्थियों, सभी से गलती होती है। गलती मनुष्य से ही होती है, जानवर से गलती होती नहीं है, मनुष्य से ही गलती होती है। हमसे आज गलती हो गई, कभी यहाँ से भी गलती हो गई, चलो ठीक है, इस डजंट मैटर। इसके बाद हम इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप इसमें दिमाग लगाइए, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, ये करना क्या चाहता है। आप इसको पहले दिमाग लगाइए, आप दिमाग लगाइए, देखिए क्या कह रहा है। आप इसमें ये इससे एक अक्षर से तो बना नहीं है, इधर 2 अक्षर रहेगा, इधर 1 अक्षर रहेगा, यही इसमें इतने देखने से ये समझ आ रहा है। इसके बाद क्या समझ आ रहा है, हम आपको ये सब प्रयास कर रहे हैं समझाने का कि आप भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो देख के आप, वहाँ तो हम रहेंगे नहीं बताने के लिए, आप उस वहाँ कैसे अपने आप से जान जाएंगे, इसी को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ जैसे ऐसे क्वेश्चन दिख गया तो आप इधर देख रहे हो 6 अक्षर है, इधर 3 अक्षर है, तो आपको ये माइंड में आना चाहिए कि इधर 2 अक्षर से इधर 1 अक्षर है। तो इधर से जैसे पिछले में देखे तो इधर जी है, तो जी के आगे और पीछे का, जी के आगे पीछे का है, ये है नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे? तो इसमें अगर जैसे 7, 5, 12 जोड़ो, हाँ 12 होगा, हाँ यही कर लो, 7 और 5 जोड़ लो, 7, 5, 12, 14, 1, 15, ये देखो जोड़े तुरंत आ गया, होगा 33, 18, 15, 33, 33, 26 के बाद 7 वर्ड होगा, 33 में 26 घटा दीजिए, 7 आएगा, 7 पे आपको जी है, 7 पे आपका जी है। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद हम आपको आगे बताते हैं, ये भी कर लो, 18, 5, 23, 19, 21, 40, 40 बोले तो एन, 20, 12, 32, 32 बोले तो एफ, WNF। उम्मीद करते होंगे सभी विद्यार्थियों को यहाँ तक आसानी से समझ में आ गया होगा। इसको इरेज करते हैं। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए आप लोग, आज के लिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मोनो को DEFEC लिखा जाता है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मोनो को DEFC लिखा जाता है तो रोलू को क्या लिखा जाएगा? तो रोलू को क्या लिखा जाएगा?
इस क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए, सर बताए थे इसकी सबसे पहली प्राथमिकता इसकी मान को लिखते हैं। यहाँ तक तो आप कर लेंगे। इसके बाद देखिए क्या करते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, ये आप कर लिए। उसके बाद आप इसको देखेंगे, 4 वर्ड है, 4 वर्ड से 4 ही वर्ड बना है, तो इसमें 2 3 से 6 जो बना था वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं। इसमें देखिए जैसे हम आपको पीछे बताया था 21 में कितना जोड़ो 4 आ जाए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 21 से 3 इधर से पहले इसमें चेक कर लो, इधर से इसमें चेक कर लो, फिर इधर से इसमें, फिर इधर से इसमें, फिर ऐसे कर लें। उसके बाद ऐसे इसमें चेक किए तो न जोड़ घटाएं से नहीं हो रहा है, इसमें चेक किए नहीं हो रहा है, विपरीत चेक कर लो नहीं हो रहा है, 13 4 ये भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब इधर से जोड़ने घटाने से नहीं होगा। विपरीत भी चेक कर लो, यू का विपरीत सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, विपरीत भी नहीं होगा। तो अब क्या करते हैं, जोड़ घटाने नहीं होगा, गुणा भाग इसमें होगा नहीं, विपरीत भी नहीं होगा, तो इसमें आपको क्या बताया था, जोड़ घटाना गुणा भाग इकाई दहाई स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन चेक कर लो, स्वर व्यंजन भी नहीं होगा, इकाई दहाई चेक कर लो, इकाई दहाई बैठेगा, 2 1 3 दोनों आपस में इकाई दहाई जो है उसको जोड़ लो, 4 1 5 5 1 6 3 1 4, ये देखो ऐसे इसमें 8 1 9 5 1 6 बोले थे अब 2 1 3 2 1 3 IFCC उम्मीद करते होंगे सभी विद्यार्थियों को यहाँ तक आसानी से समझ में आया हो। इसमें देखो इकाई दहाई के कॉन्सेप्ट लग गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते होंगे यहाँ तक सभी विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आएगा। इसको हम इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लिखिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 8 को यदि किसी सांकेतिक भाषा में देखिए आज के लिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 6 यदि किसी सांकेतिक भाषा में EIGHT यदि किसी सांकेतिक भाषा में 8 को VRTSG लिखा जाता है, SG लिखा जाता है, तो 7 को क्या लिखेंगे? तो 7 को क्या लिखेंगे? 7 को क्या लिखेंगे? ये हुआ 8 को इतना लिखते हैं, तो 7 को क्या लिखेंगे? इसमें सबसे पहले प्राथमिकता हम आपको बताए थे 5 9 7 8 20 22 18 20 5 और 7 कर लेंगे। इसमें भी 19 5 22 और 5 14 मान को लिख लेंगे। यहाँ तक उम्मीद करते होंगे सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। अभी तो कुछ किए ना, अभी तो मान तो लिखे हैं। इसके बाद आप चेक करिए 5 से 22 हो रहा है, नहीं होगा। 5 से 7 हो रहा है, 5 2 7 9 ये घट रहा है, 4 घट रहा है, ये 20 हो जा रहा है, नहीं होगा। यहाँ से 20 2 22 8 18 नहीं होगा। यहाँ से हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। इसके लिए आप जोड़ के किए इकाई दहाई जोड़ लो। 2 1 2 0 में 2 जोड़ो, 2 नहीं 8 नहीं। इसके लिए 4 5 5। इसका विपरीत देखो, इसका विपरीत ये है
5 ई के विपरीत वी होगा, आई के विपरीत आर होगा, जी के विपरीत टी होगा, एच के विपरीत एस होगा, टी के विपरीत जी होगा। इसका मतलब विपरीत के इसमें कॉन्सेप्ट लगा है। इसी तरह के विपरीत इसमें भी लिख दो, यहाँ के यहाँ, अर्थात एस के विपरीत एच होगा, ई के विपरीत डब्लू होगा, वी के विपरीत डब्लू, 23 23 4 27, यहाँ डब्लू नहीं होगा, यहाँ वी होगा, और वी का ई होगा, और ई का वी होगा, एन का एम होगा, अर्थात एच वी ई वी एम विपरीत का क्रम लगा है, विपरीत से सॉल्व हो रहा है। इसको हम इरेज करते होंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप करते रहिए। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 7। हम इसमें लेटर टू लेटर में आज आपको जितने तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, हो भी सकता है, हम उसको बता दे रहे हैं। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 जो भी हो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 4 को FOUR, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 4 को IFLU लिखते हैं, IFLU लिखते हैं, उसी सांकेतिक भाषा में 5 को, उसी सांकेतिक भाषा में FIVE 5 को क्या लिखेंगे, उसी सांकेतिक भाषा में 5 को क्या लिखेंगे। ये देखिए, इसमें 6 हुआ, ये 15 हुआ, ये 21 हुआ, ये 18 हुआ, ये 9 हुआ, ये 6 हुआ, ये 12 हुआ, ये 21 हुआ, ये 6 9 22 और 5 हुआ। ये देखिए 6 9 3 जुड़ा, 15 में नहीं हो, 18 3 21 21 9 घटेगा, नहीं हुआ। इसका मतलब इसको देखिए 6 21 21, इसका विपरीत ये है, 15 12 ये भी है, इसका विपरीत ये विपरीत से आ रहा है, इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये, विपरीत से आप लोग भी पकड़िए। ई का विपरीत क्या होगा, ई 5 है तो 22 5 22 को भी होगा, ये होगा, और यहाँ 9 का आर होगा, और इसका 21 होगा, यू होगा, VERU। उम्मीद करते होंगे यहाँ तक सभी विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आया होगा। इसमें भी विपरीत का क्रम लगा है। इसको इरेज करते हैं तो हम बताते हैं। आप देखिए, जोड़ का भी देख लिए, घटाने का भी देख लिए, इकाई दहाई का देख लिए, विपरीत को देख लिए। अब आपको क्या स्थान परिवर्तन बचा है, औसत बचा है। औसत इसमें यूज नहीं होगा, औसत लेटर टू डिजिट में औसत गुणा यूज होगा, भाग यूज होगा। स्थान परिवर्तन का क्वेश्चन कराना है, स्थान परिवर्तन का नहीं किए, और स्वर व्यंजन का। चलिए एक अगला क्वेश्चन लिखिए। सेट को SET यदि किसी सांकेतिक भाषा में सेट को RIS लिखते हैं, RIS लिखते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सेट को RIS लिखते हैं, तो सेट को RIS लिखते हैं तो हुट को क्या लिखेंगे, WOT, हुट को क्या लिखेंगे, हुट को क्या लिखेंगे। इसमें देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता मान,
देखिए 19 से 19 हुआ, 5 से 9 हुआ, 20 से 18 हुआ। ये नहीं, इसमें हम देखिए, इसमें इधर से नहीं होगा, इधर से नहीं होगा, जोड़ नहीं होगा, घटाना नहीं होगा। अब इसके विपरीत को देख लो, विपरीत नहीं होगा, विपरीत भी नहीं होगा। अब इसके इक्याई दहाई जोड़ लो, 9 1 10, 10 नहीं हो रहा, 20 ना, इक्याई दहाई भी नहीं हो रहा। इसमें स्वर व्यंजन का देख लो, स्वर आपका, स्वर स्वर आपके पास 5 हैं, ए ई आई ओ, ए ई आई ओ यू, 5 आपके स्वर हैं, बाकी व्यंजन। देखिए यस आपका व्यंजन है, यस से व्यंजन जो है, जहाँ भी व्यंजन लिखा है, व्यंजन के पहले वाला अक्षर लिखा जा रहा है, स्वर के बाद वाला अक्षर लिखा जा रहा है। अब देखिए स्वर, ये क्या है, व्यंजन है, व्यंजन के पहले व्यंजन, यस, यस के पहले क्या है, आर, इसलिए व्यंजन के पहले वाला अक्षर लिखा जा रहा है। ई क्या है, स्वर, ई के बाद क्या आएगा, एफ, आई, सॉरी, ई के बाद आई आएगा। और 20 आए उसके बाद 20 लिखा गया है, तो 20 क्या है, ये टी क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन के पहले वाला क्या है, इसके पहले यस आता है ये, तो इसमें क्या होगा, ये क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन इससे पहले क्या आता है, डब्लू से पहले भी आता है, ओ के बाद क्या आता है, यू आता है, ये भी होगा, ये यू होगा, और टी के पहले क्या आता है, यस, भी यू यस, इसका आंसर होगा। ये देख रहे हो आप, स्वर व्यंजन से आ रहा है, स्वरों को उसके अगले स्वर में लिखा जा रहा है, व्यंजन को उसके पिछले व्यंजन में लिखा जा रहा है। उम्मीद करते होंगे सभी विद्यार्थियों को यहाँ तक आसानी से समझ में आया होगा, यहाँ तक आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, स्वर व्यंजन का भी क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लिखिए आप लोग अपने कॉपी में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रिजल्ट को SULTRE लिखा जाता है, तो आप रिजल्ट को इतना लिखा जाता है, तो ऑरेंज को क्या लिखोगे, ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब इसमें देखिए, सबसे पहले प्राथमिकता इसके मान को लिखिए, 18 5 19 21 और 12 और 20 और 19 21 12 20 18 5 5 7 14 और 1 18 15, ये हुआ 18 से 19 हुआ, 5 से 21 हुआ, नहीं होगा, 18 से 5 हुआ, नहीं होगा, 20 से 5 हुआ, नहीं होगा, ये देख रहे हो, इधर से नहीं हो रहा, इधर से नहीं हो रहा, विपरीत भी नहीं होगा, इकाई दहाई भी नहीं होगा, स्वर व्यंजन का भी नहीं होगा। इसमें देखिए, इसमें RESULT लिखा है, इसमें SULTRE, इसका क्या कहने का मतलब, इसमें 6 अक्षर है, इसमें 6 अक्षर लिखा गया है, इसका मतलब इसमें स्थान परिवर्तन किया गया है। आप भी स्थान परिवर्तन कर दीजिए, S को S लिखिए, U को U लिखिए, L को L लिखिए, T को T लिखिए, फिर R को R, फिर आप इसमें भी ऐसे लिख दीजिए, आगे के 2 अक्षर को, फिर आगे पीछे 4 अक्षर, आगे के 2 को पीछे के 4 को जोड़े बना लीजिए। अब इसमें आगे के 2 अक्षर को छोड़ के चारों लिख दीजिए, तो 2 आपका ये छूट गया, ये आप ANGE
ये हुआ, ए को ए लिखा गया है, एन को एन लिखा गया है, जी को जी लिखा गया, ई को ई लिखा गया। उसके बाद ओ आर को लिख लीजिए। यही आपका आंसर हुआ। ये स्थान परिवर्तन का क्वेश्चन है, ये स्थान परिवर्तन का क्वेश्चन है। इसमें देख रहे हो, इसका स्थान परिवर्तित किया गया है, इसका स्थान परिवर्तित किया गया है। इसके बाद इसी अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्थान परिवर्तन से भी क्वेश्चन हो गया। आप इसमें देख रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग में ये कोडिंग डिकोडिंग है, कोड से डिकोड में जा रहा है। कोड का मतलब एक अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन में बदला जाता है, तो उसे कोडिंग कहते हैं। तो ये कोडिंग हो रही है, ये कोडिंग हो रही है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नॉलेज KNOW LEDGE, यदि कि सांकेतिक भाषा में नॉलेज को यदि किसी सांकेतिक भाषा में नॉलेज को ये लिखते हैं, ये यदि कि सांकेतिक भाषा में नॉलेज को ये लिखा जाता है, यानी ONKELWEGD लिखा जाता है, तो एजुकेशन को क्या लिखोगे? तो एजुकेशन को क्या लिखा जाएगा? ये हुआ। अब इसमें देखिए, ये जो बड़े अक्षर वाले वर्ड होते हैं, आप इसको इधर से इधर मत लिखना, इसको इसके नीचे लिख लेना। ONKE और LWEGD। आप इसमें जो बड़े अक्षर होते हैं, स्थान परिवर्तन से ही क्वेश्चन बनते हैं। बड़े अक्षरों को आप जोड़ के नहीं करना है, इसमें इसको कई भाग में बांट लें। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मान लिखिए। के का मान 12, IJK 11, 14, 15, 23, 12, 5 4 7 5, और ये 15 14 11 5 12 23 और 5 7 4। इसमें आप इसमें ऐसे नहीं करेंगे, इसको 3 भागों में बांट लीजिए। जहाँ बड़ा अक्षर दिखे आपको, जैसे 8 अक्षर होता है तो 4 4 में बांट लेते, 9 अक्षर है 3 3 में बांट लिए, 3 त्रिक का 9, इसी तरीके से। और इसमें देखिए, इसमें KNOWLED, इसमें देखिए यही ये हो रहा है। इसमें O को O, N को N, K को K, फिर इन 3 अक्षरों को E को E, W को W, L को L, फिर इन 3 अक्षरों को D को D, E को E, G को G। ये आप भी ऐसे कर लीजिए, इन 3 अक्षरों को, इन 3 अक्षरों को, इन 3 अक्षरों को आप ऐसे करके आंसर लिखिए ना। उम्मीद करते हुए ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आज का जो लेक्चर था, ये लेटर टू लेटर, अक्षर से अक्षर के टॉपिक पर, के टाइप पर, आप उम्मीद करते होंगे सभी विद्यार्थियों को ये सब आसानी से समझ में आया होगा। इसी तरीके से लेटर टू लेटर के और जितने भी क्वेश्चन हैं, और सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना। ना आए तो स्टडी विद विज्ञान टेलीग्राम ग्रुप में आप पूछ सकते हो, आपको बताया जाएगा। ठीक है, आज का लेक्चर बस यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इसके अब कल हम लेटर टू डिजिट पर
बात करेंगे। लेटर टू जीरो टाइप नंबर 2 है। आज टाइप नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। अब आज के लिए लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इसके लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।